हेलो बच्चों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितना इसका हमें आइडिया है? तो हम अभी तक यही बता सकते हैं कि जिसकी डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल सेकेंड टाइप के जिसकी डिग्री 2 होते हैं उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा जानने के लिए हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। इस चीज को हम पढ़ रखे हैं क्या, कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, जस्ट अभी बोला है ना। तो देखिए इसमें ये जो x स्क्वायर होता है, ये जो x है ये हमारे क्या है, वेरिएबल है। और जो a b c है, यानी a और b ये कोफिशिएंट है और c टर्म जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये a b c के कंडीशन क्या है, ये रियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, और a कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है, a जीरो बन जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। कैसे? तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसे जीरो कर दूं तो ये जस्ट bx प्लस c रह गया इक्वल टू जीरो, जिसे हम क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये जो कंडीशंस आर मस्ट बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। जैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानेंगे तो उससे जुड़े हुए रूट्स वगैरह हमें जानने की जरूरत होगी। क्या होते हैं रूट्स? देखिए रूट्स हमें पता है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल के अंदर ही कर रखा है। तो उस वक्त हमने इस चीज की बात की थी कि जीरोज और रूट्स ये क्या होते हैं, वो वेरिएबल होते हैं जो किसी भी इक्वेशन के अंदर हम फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन के रूट्स, उनके बारे में हम देखते हैं। क्या लिखा है पहले ये देखते हैं, फिर अपनी तरफ से जो भी है आपको मैं समझा दूंगा। ए रियल नंबर t इज सेड टू बी अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हम अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में t पुट करते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है, रियल नंबर t सेड टू बी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसकी वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी इक्वेशन में अगर हम रूट की वैल्यू पुट करें उस वेरिएबल की प्लेस पर तो इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इस तरीके के भी क्वेश्चन जो हैं पूरे के पूरे हम बना चुके हैं कि ये इसका जीरोज है या नहीं, ये इसका रूट्स है या नहीं। रूट्स है तो इसकी k की वैल्यू क्या होगी, t की वैल्यू क्या होगी। ऐसे तरह के क्वेश्चन जो हैं हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये हम समझ चुके हैं क्या होता है। डन। अब देखिए, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। जैसा कि हम अभी चर्चा करते आ रहे हैं, बार बार हम इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि जो जीरोज होता है वही रूट्स होता है। तो यहाँ जो सेंटेंसेस है ये इसी बात को बता रहा है कि रूट्स और जीरोज जो होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो सेम होते हैं। चलिए ठीक है, पहले से हम जान रहे हैं इन बातों को। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए ये क्या होता है, a नॉट इक्वल टू जीरो। तो x की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो इसके लिए भी मैं आपको ये फॉर्मूला आज ही की क्लास में डिराइव करके बताऊंगा कि ये फॉर्मूला हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे मिलता है। तो उसके लिए इंतजार करते हैं, उससे पहले हम चीजें समझ जाते हैं। देखिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये हमारा d कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, डिस्क्रिमिनांट। और इसको किससे डिनोट किया जाता है, वो d से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी या तो आप किसी फॉर्मूले में जब आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो और उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या है कि x इक्वल टू ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर दो। ठीक है, डायरेक्ट यूज करने में हो सकता है इनके ऊपर की गई मेहनत जो है वो आपकी बेकार जाएगी, क्योंकि उससे पहले अगर हम d पता कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि x की वैल्यू रियल है या नहीं है, या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसे हम फाइंड नहीं कर सकते, यानी वो इमेजिनरी चला जाता है। जो हम क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें 10th तक इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ना है, यानी ऐसे रूट्स के बारे में नहीं पढ़ने हैं जो रियल रूट्स नहीं है। ठीक है,
तो रियल रूट्स के लिए ही पढ़ना है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो या उससे पहले डी निकाल दो और इसमें पुट करो, क्योंकि डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ देखिए, और ये ए बी सी क्या है, सी कांस्टेंट है और ए बी क्या है, हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर और एक्स का। ठीक है, देखिए यहां से अगर दो वैल्यू आती है तो उसको हम प्लस और माइनस के साथ सेपरेट करते हैं। एक बार हम लिखेंगे माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और दूसरी बार माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये सारे वैल्यू होते हैं, क्योंकि x की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 2 रूट्स मिलेगी, क्योंकि इक्वेशन क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक है, डिग्री क्या है, 2 है। चलिए, तो ये था हमारा क्या रूट्स के बारे में जानना, कि मतलब हम इस चैप्टर के अंदर कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे जिनकी मदद से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। डन। चलिए, तो बच्चों चलिए अब हम d जो नेचर ऑफ रूट्स है उसका जान लेते हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब क्या होता है? सबसे पहले नेचर क्या होता है, प्रकृति, मतलब वो किस तरह की सोच रखता है, क्या उसका एग्जिस्टेंस है ना। आप देखिए नेचर है मतलब d का क्या नेचर होगा। यहाँ अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो ये हमसे जानना चाहता है कि रियल रूट्स होगा या नो रियल रूट्स होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि d जो है अगर ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट्स में आता है। अगर लेस देन 0 आ रहा है यानी वो इमेजिनरी में चला जा रहा है, यानी नो रियल रूट्स उसको हम कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ दो केसेस बन रहे हैं। एक है हमारा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स d ग्रेटर देन 0। पहले में जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जैसे कि हम बात करें रूट 16 की, तो अब ये इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे में आंसर क्या होगा, रैशनल और इक्वल, अनइक्वल होगा। रैशनल और अनइक्वल, अनइक्वल तो होना है यहाँ पर। ठीक है, दूसरे केसेस में क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब की बात कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं रूट 17 की, ये तो एक प्राइम नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो हो नहीं सकता। तो ऐसे में इरेशनल एंड पेयर ऑफ कंजुगेट सर्ट्स होगा। अब ये जो वर्ड है पेयर ऑफ कंजुगेट सर्ट्स, ये आपको किस चीज को बताना चाहता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आया है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो ये पेयर ऑफ कंजुगेट सर्ट्स होगा अपॉन, ये यहाँ पर मैं 5 लिख दे रहा हूँ कुछ भी, तो इसका x की वैल्यू -2 प्लस, एक बार प्लस का जाएगा और एक बार माइनस का जाएगा। समझ में आ रही बात, एक बार माइनस का जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पेयर ऑफ कंजुगेट सर्ट्स हो गया। क्लियर है, यानी d ग्रेटर देन 0 के लिए दो केसेस आएंगे, एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट स्क्वायर के लिए। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए ये हमने आगे एक टेबल बना रखा है जहां से आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, अब पहली चीज है d ग्रेटर देन 0, इसके लिए ग्राफ भी यहां दिख रहा है। तो जब ग्रेटर देन 0 होगा तो कुछ फिगर इस तरीके का होगा। समझ में आई बात। अच्छा, अब यहां से एक चीज और आ रहा है जो यहाँ एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन हमें साथ में वो याद रखना पड़ेगा। क्या कि जो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा बहुत, कि जो ओपन माउथ होता है यानी जो अपवर्ड होता है उसके लिए a ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, और जो डाउनवर्ड माउथ होता है उसका क्या होता है, a लेस देन 0 होता है। यहाँ नहीं है लेकिन जो होता है उसका क्या होता है, a लेस देन 0 होता है। क्योंकि एक बेहतरीन क्वेश्चन a और d के ऊपर MCQ बना करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। क्या होता है कि हम लोग इसी के आसपास घूमते रहते हैं जो हमारे NCERT के क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी भी चुपके से पीछे दरवाजे से ये सब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो उस वक्त हमें एहसास होता है कि थोड़ा बहुत अगर इसको जान लिया होता तो ये क्वेश्चन भी हमसे नहीं छूटता, क्योंकि हम हर एक नंबर के लिए फाइट करते हैं, तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लीजिए रूट्स कैसा होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा। ये तो हम जान ही चुके हैं कि जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होता है, रियल और डिस्टिंक्ट होता है। देखिए, 2 equal roots that is coincident roots if b square minus 4ac equal to 0। जो 2 equal roots होता है coincident roots होता है, तब की बात चल रहा है जब b square minus 4ac equal to 0 होता है। कहने का मतलब d equal to 0 होता है। ठीक है, 2 real roots are real and equal। कैसा होगा, रियल एंड इक्वल होगा। मतलब कहने का क्या हुआ, जो रूट्स होगा अल्फा और बीटा आपस में इक्वल होगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, इस तरीके की बात कर रहे हैं। क्लियर। तो d का नेचर जो है वो हम लोगों ने समझा
किस तरीके से d अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन होता है तो केसेस होते हैं, और एक केसेस d लेस देन का होता है, ठीक है। एक केसेस किसका होता है, चलिए अलग से थोड़ा इसको मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। उसमें क्या होता है, d लेस देन 0 होता है। क्या होता है, d लेस देन 0 होता है, और जब d लेस देन 0 हो तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। कैसे, मैं मान लीजिए d की वैल्यू आया है -4। अब जब आप फॉर्मूले में इसको रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला बताया था, मान लीजिए b की जगह पर ये आया हो और ये -4/3, तो क्या इसका आंसर निकलना पॉसिबल है? क्योंकि हम 9th से ही बड़े शोर शराबे से कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं कि निगेटिव इज नॉट पॉसिबल अंडर रूट दैट इज इमेजिनरी नंबर, तो वो गलत हो गया। समझ में आ रही बात, क्लियर है? अब इसको अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए एक बेहतरीन टेबल बनाया गया जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए ये d लेस देन 0 वाला केस है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका भी, अच्छा यही से फिर मैं समझना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको कि d लेस देन 0 जो है, अब इसमें क्या है, अगर a की बात करें तो a का कंडीशन क्या होगा, यहाँ a ग्रेटर देन 0 बोलिएगा या a लेस देन 0 बोलिएगा? मौत कैसा है, अपवर्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, नो रियल रूट्स b² - 4ac समझते आ रहे हैं, क्लियर हो गया। लेस देन यानी यही तो d की वैल्यू होती है हमारे। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, क्लियर। देखिए क्या कह रहा है, इफ वी कैन फैक्टराइज ax² bx + c इक्वल टू a not equal to 0 into a product of two linear factor, then the root of the quadratic equation ax² plus can be found by the equating each factor to 0। मतलब हम कैसे पता करेंगे कि फैक्टराइजेशन से ये हमारा इसका है या नहीं है, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए क्या करते हैं कि सबको जब हम इक्वेट करते हैं वैल्यू में तो वो 0 देता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन के टर्म भी देखिए, जो चीजें आपको शुरुआत से मतलब मिडिल क्लासेस से यानी 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो, वही सारी चीजें यहाँ पर भी आपको समेट करके दिखा रहा है, एक पर्टिकुलर चैप्टर बना के दिखा रहा है। लेकिन ऐसा इसमें जो भी मैं बता रहा हूँ ऐसा कोई भी चीजें नहीं है जो आपको लग रहा हो कि ये चीज हमने पहले कभी नहीं सुना है। देखिए दूसरा मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या है हमारा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक क्या है हमारा क्वाड्रेटिक वाला। तो 3 मेथड हो गए। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड, ये तीनों बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको नेचर ऑफ रूट्स का जो चार्ट है वो बताना चाहूंगा ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तब फिर हम इन चीजों के बारे में जान सके और अंतिम में फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ये वो टेबल है जिसकी बात मैं कर रहा हूं कि अगर आप जिसको देखते हो तो नेचर ऑफ रूट्स को कभी भी आप भूल नहीं सकते हो। देखिए यहां बड़ा क्लियर करके मेंशन किया गया है कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या होता है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या क्या होता है। देखिए यहाँ d ग्रेटर देन 0 है, इस टेबल को आप माइंड में रखिए, सियोरिटी के साथ कभी भी आपसे गलती नहीं हो सकता है। जब d लेस देन 0 होता है, जो अभी जस्ट हमने देखा है, देखिए यही इसी की बात कर रहा हूं, है ना। तो जब d लेस देन 0 होता है तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं, अनइक्वल और इमेजिनरी हो जाते हैं। डन। फिर d इक्वल टू 0 आता है तो रियल एंड इक्वल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रियल एंड इक्वल के लिए। डन। अभी भी d ग्रेटर देन 0 जब परफेक्ट स्क्वायर हो तो रियल, अनइक्वल और रैशनल। कंप्लीट नंबर आता है ना क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। फिर d ग्रेटर देन 0 हो, उसी केस में तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, रियल, अनइक्वल एंड इरेशनल। देखिए यहां फर्क पड़ जाता है इरेशनल का। एक्चुअली क्या करते हैं, ज्यादातर आपको लोग ना इन्हीं 3 ही केस बनाते हैं, d लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। लेकिन कोई भी माइनर सा कंफ्यूजन आपको ना रह जाए, इसलिए d ग्रेटर देन 0 के लिए भी हमने उसको भी एक्सपेंड करके 2 केसेस आपके लिए बना दिया कि गलती के कोई चांसेस भी आपके लिए नहीं हो। चलिए देखिए ये वो 3 मेथड हैं जहां हम थोड़े बहुत जिसका हमने चर्चा किया था कि क्या है, एक है हमारा फैक्टराइजेशन, एक है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या है, पहले इसके बारे में आ जाते हैं क्योंकि कुछ विशेष बात है इसके लेकर के। ये सिलेबस से अप एंड डाउन करता रहता है।
क्या करता है, आपको सिलेबस से बाहर करता रहता है, सिलेबस के अंदर करता रहता है, ठीक है। लेकिन जहां तक मैथमेटिक्स को लेकर के हमें नॉलेज है कि अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर को नहीं जानते हो तो आने वाले टाइम में मैथ में सॉल्यूशन को लेकर के आप बहुत बुरे फंसने वाले हो। इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर भी जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं आपको बताऊंगा, हमारे एक्सरसाइज में भी है उसे भी बताऊंगा, और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पूछा जा रहा है तो, ठीक है। चलिए, अब ये है हमारा फैक्टराइजेशन, इसे तो हम जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसकी अभी हमने चर्चा किया है, ठीक है। क्या होता है फैक्टराइजेशन के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। नॉट कन्वीनियंटली एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं सब में आप आसानी से यूज नहीं कर सकते हो, इसकी ये प्रॉब्लम है। मतलब इसका क्या होता है, फायदा क्या है, प्रॉब्लम गिना दिया, फायदा क्या है कि बड़े शॉर्ट टाइम में आप आंसर निकाल लेते हो। टाइम जिस चीज के लिए, इन मेथड के लिए देख रहे हो आप, अगर आपको लगते हैं 5-7 मिनट तो यहाँ चुटकियों से 2 मिनट के अंदर हो जाता है, 2 मिनट से भी कम में हो जाएगा। लेकिन सबके लिए इसको यूज नहीं कर सकते हो। कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर कहीं जान गए हो कि सिर्फ जानते हो फैक्टराइजेशन है और आंख बंद करके यूज करना चालू कर दिया तो इतना बुरा फंसोगे कि मत पूछो, ठीक है। तो इसका आसानी से हम यूज, ये आज जान लीजिए कि इसका हम आसानी से यूज नहीं कर सकते हैं, हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहीं अगर फंस जाओ फैक्टराइजेशन मेथड से तो उसको छोड़ दो, क्योंकि आसानी से सब जगह यूज नहीं होता है, ये बातें माइंड में डाल लो, ठीक है। चलिए, सिंपलेस्ट मेथड है, अभी बताया इसका कि टाइम सेव करता है और बड़ा आसान मेथड आसानी से कर लेते हैं। थोड़ा बहुत करते आ रहे हैं क्वेश्चन, आइडिया हमें पहले से है। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 होता है। प्रोसेस क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है क्या है हमारा, 5 है ना, 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 5 आता है ना। तो हम इसे ऐसे ब्रेक करते हैं कि सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर 6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 5 आना चाहिए, यही है ना, ट्रू। तो अब देखिए 6 को हम कैसे ब्रेक करते हैं, -5 और -1 में कर सकते हैं। इसके सारे फैक्टर लिख लेना आप, ठीक है, और फैक्टर लिख करके ही आए। जैसे 5 की अगर बात करें तो 1 और 5 ही तो फैक्टर होते हैं। तो अब जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा आइडिया है हमें, ठीक है, कि कैसे करते हैं। तो इनके फैक्टर में से सेम नंबर ले लो या अलग अलग नंबर ले लो, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, मल्टीप्लाई करने पर 5 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आए। जैसे 6 को हमने -5 और -1 में ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों का पेयर बना दिया, इन दोनों का पेयर बना दिया, यहाँ से x कॉमन लिया तो x -5, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x -5 आ गया। डन। अब देखिए इन दोनों में x -5 है तो हम बाहर कर देते हैं, तो रेस्ट क्या रह गया, यहाँ से हट गया तो x हो गया, यहाँ से हट गया तो -1 हो गया। दोनों को अलग अलग इक्वेट कर देते हैं तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 1 हो जाती है। यही तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। बात करते हैं सेकंड मेथड की, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसी मेथड से हम आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज करके प्रूव करके बताएंगे, लेकिन पहले हम इसको इस पे जान ले ताकि वहां थोड़ा बहुत कम दिक्कत हो। देखते हैं क्या करते हैं, सारा चीजें लाइन बाय लाइन लिख दिया गया है आप ही के लिए। देखिए ये ही हमारा इक्वेशन, सेम क्वेश्चन है, इसीलिए सेम क्वेश्चन लिया गया कि आंसर सबका सेम आ रहा है। आप जस्टिफाई हो जाओ कि मेथड कोई भी हम अपनाएं आंसर सेम आ रहा है, यानी मेथड हमारा सही है। देखिए क्या किया है कि इतनी चीजों को लिख दिया है, ठीक है। यहां पे प्लस का 4 और माइनस का 4 लिखा है अपनी तरफ से। मैथ ये कहता है कि किसी चीज में हम सेम चीजें ऐड कर सकते हैं और सेम चीजें हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नोबडी कैन स्टॉप मी, है ना, कोई नहीं रोक सकता है। मैथमेटिकली सही होना चाहिए बस, ठीक है। +4 और -4 हमने कर दिया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट x, किसका, x के कोफिशिएंट का हाफ, इसका, है ना। अब यहां देख लीजिए x² -6x, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अच्छा, और ये -4 इधर गया तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसको ब्रेक करके आपको दिखाऊं तो ये x² -2 × x × 3 और प्लस का 3² जिसको मैं a - b के होल स्क्वायर के मेथड पे x - 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बेटा इससे भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, जाने दीजिए क्वेश्चन, ये तो जो है यहाँ पर है ही, बता दिया जा रहा है आपको। ऐसा बताऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या कोई भी मेथड भूलने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। देखिए
अब ये देखिए x माइनस 3, तो ये क्या गया, 2 इधर आ गया, 2 का स्क्वायर दोनों तरफ से हट गया स्क्वायर, यानी प्लस माइनस की 2 वैल्यू आ गई। एक बार x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 2 कर दिया, एक बार x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 कर दिया, तो x की 2 वैल्यू 5 और 1 आया। ये वही आंसर है जो फैक्टराइजेशन मेथड से आपकी x की वैल्यू आ रही है, 5 और 1। यानी ये मेथड और दोनों मेथड हम वेरीफाई कर चुके हैं कि हम सही हैं। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए। देखिए क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम ये इक्वेशन लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि ये जो सारा खेल है वो ए बी सी के ऊपर है। देखिए यहाँ से हमने ए लिया तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 6 है, और सी की वैल्यू क्या है, 5 है। अब इन वैल्यू को यहाँ पर रखो, माइनस माइनस, इसकी वैल्यू माइनस है ना, एक फार्मूले का माइनस है तो प्लस हो गया। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 5 यानी 4 5 जा 20, 36 माइनस 20 क्या हो गया, अंडर रूट 16 हो गया, जो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। याद आ गया d ग्रेटर देन 0 का पहला केस, तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस 4। तो इस तरीके से x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 हो गया, दोनों को सेपरेट कर दीजिए प्लस माइनस से, x की वैल्यू 5 और 1 यहाँ पर भी आ गया। तो तीनों मेथड से सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आंसर फाइंड करके सेम दिखा करके आपको ये बता दिए हैं कि आंसर किस तरीके से ये सही होता है। डन, क्लियर हो गया। चलिए मेथड जानने के बाद अब आगे की चीजें देखते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, फार्मूले को डिराइव करते हैं कि कैसे हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मिलता है। देखिए सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन है वो क्या है, हमारा इक्वेशन है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ज़्यादा सिंपल करने के लिए, ज़्यादा इजी करने के लिए एक कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। क्योंकि कॉमन के लिए क्या होता है कि जिनके पास है वहाँ से तो हम ले सकते हैं, और जिनके पास नहीं होता है उनको डिवाइड में आ जाता है। तो ये ए जो है इधर जाने पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। ठीक है, डन। अब यहाँ से अगर इनकी बात करें, इसको हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज करना है, कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी यदि हम एक्स वाई के टर्म बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये तो हो गया। ए की जगह क्या है, एक्स, तो एक्स हमने रख दिया। अब बी की जगह क्या रखें कि वापस यही चीज आ जाए, तो एक तो हमें बी अपॉन ए रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बी अपॉन ए एक्स है ही। एक 2 को हटाने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, रेस्ट सी बाई ए ये तो है ही। अच्छा, अब यहीं पर क्या कर देते हैं, इसी के साथ थोड़ा अच्छा लगेगा, जो बी के पोजीशन पर है उसे हम अपनी तरफ से स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, मैथमेटिकली सही भी है। तो c अपॉन ए इज इक्वल टू 0 हो गया। डन। इसके आगे इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा क्या हमारा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इधर की चीजों को इस साइड भेज दिया जाए तो बी स्क्वायर करके भेज रहे हैं, बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। चलिए साथ ही इसके हम एलसीएम भी ले लेते हैं, तो ये 4a स्क्वायर हो गया, और ये b 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1, और ऊपर में b स्क्वायर, माइनस से तो माइनस, 4a स्क्वायर को a से डिवाइड किया तो a कैंसिल, और 4a इंटू सी क्या हो जाएगा, 4ac हो गया। डन। अब यहां से क्या करेंगे कि x प्लस बी अपॉन 2a है, इधर का जो स्क्वायर है दूसरी तरफ भेज देंगे, ये रूट बन गया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, सॉरी अभी 4a रहने देते हैं, 4a स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको रहने देते हैं, अगले लाइन में कर देंगे 4a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे कि इसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, रीजन ये है
कि मैं रूट से बाहर करता हूँ तो ये तो नहीं रहेगा रूट से बाहर, ये तो ऐसे ही रहेगा माइनस का 4ac, लेकिन ये रूट से बाहर होके 2a बन जाएगा प्लस माइनस का। अब आ गया हमारा फाइनल स्टेप लिखने का टाइम, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम 2a एलसीएम लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि दोनों के जो डिनोमिनेटर है सेम है तो ऊपर वाला सिमिलर ऐड हो जाता है, तो माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ से दो भागों में इसको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स में सेपरेट कर देते हैं। एक x बराबर माइनस बी प्लस, अच्छा इसी को तो d बोलते हैं ना, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं, तो ये अंडर रूट डी सॉरी अपॉन 2a, और ये दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, है ना। तो यही दोनों है, ये मतलब हमारा फार्मूला का डेरिवेशन है जो इस तरीके से होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। फैक्टराइजेशन से क्यों नहीं किया, रीजन के फैक्टराइजेशन से इतना इजी नहीं है, शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि सिंपलेस्ट मेथड है, लेकिन सारी चीज़ों को कन्वीनियंटली यूज नहीं कर पाओगे आप। क्वाड्रेटिक क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो लाना ही है, तो क्वाड्रेटिक क्यों करेंगे, तो यही एक प्रॉपर मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो बच्चों लास्ट में फार्मूला भी हमारा डिराइव हो गया। इसी के साथ ये जो इंट्रोडक्शन क्लास है हमारा क्वाड्रेटिक का, ये यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।